रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि रामायण कोई कल्पना नहीं बल्कि इतिहास का वो पन्ना है जिसे विज्ञान अब धीरे धीरे खोल रहा है। आज की ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो मानते हैं कि रावण, हनुमान और राम बस एक कहानी का हिस्सा है, क्योंकि जो राज आज सामने आए हैं वो आपकी सोच की जमीन खिसका देंगे। तो क्या रामायण सच में घटी थी? चलो इस रहस्य के तह तक चलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका में वैज्ञानिकों की एक टीम ने 4 ऐसे स्थान खोजे हैं जहां कभी रावण के हवाई अड्डे थे। तोतुपोला कांडा, वेरागला, वाडियापोला और उजगला। इन 4 जगहों को देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए, क्योंकि यहां की बनावट आज की टेक्नोलॉजी से मेल नहीं खाती। क्या रावण सच में पुष्पक विमान उड़ाता था? रामायण में जिस सोने की लंका का वर्णन है वो केवल कल्पना नहीं। श्रीलंका में आज भी मौजूद है एक विशाल महल जहां सीक्रेट सुरंगों का जाल फैला हुआ है। इन गुफाओं में की गई रिसर्च बताती है ये प्राकृतिक नहीं, इंसानों द्वारा बनाई गई थी। क्या ये वो सुरंगें हैं जिनसे रावण अचानक प्रकट और गायब हो जाया करता था? अशोक वाटिका एक कल्पना नहीं बल्कि श्रीलंका के सेता एलिया नामक स्थान में आज भी मौजूद है। यहां की मिट्टी, पेड़ और स्थान बिल्कुल वैसा ही है जैसा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। क्या वाकई यहां सीता माता को कैद रखा गया था जब लक्ष्मण मरणासन हुए? हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लाया था। आज भी हिमालय में मौजूद है वो द्रोणगिरी पर्वत जहां से टुकड़ा तोड़ा गया, और श्रीलंका में जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां की वनस्पति अब भी बाकी जगहों से अलग है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों ने वो दिखाया जो हजारों सालों से किताबों में था। भारत से श्रीलंका तक एक पत्थरों की लाइन, 30 किलोमीटर लंबा ये पुल क्या वाकई इंसानों ने समुद्र पर बनाया था? क्या यही है वो राम सेतु जिस पर श्री राम की सेना चली थी? रामेश्वरम में आज भी पाए जाते हैं वो पत्थर जो पानी पर तैरते हैं। शोधकर्ताओं ने जब इन्हें दोबारा पानी में डाला वो डूबे नहीं। ये पत्थर प्यूमिस्टोन है जो ज्वालामुखी से बनते हैं और पानी में नहीं डूबते। क्या रावण और राम के युग में ये टेक्नोलॉजी पहले से थी? जिस गुफा में सुग्रीव ने छिपकर राम से मुलाकात की थी वो भी आज मौजूद है। कहा जाता है ऋषि मतंग के श्राप से बाली उस क्षेत्र में नहीं जा सकता था। इसी रहस्य ने रामायण की कहानी को मोड़ दिया। हनुमान जी ने लंका जलाई थी और अब वहां की एक खास जमीन आज भी काली है। चारों तरफ सामान्य मिट्टी, पर सिर्फ एक जगह पर जली हुई काली मिट्टी। क्या ये उसी घटना का अंतिम प्रमाण है? जब इतने सारे सबूत सामने हैं तो क्या अब भी आप मानेंगे कि रामायण सिर्फ एक कहानी थी, या फिर एक ऐसा इतिहास जिसे सदियों से हम सिर्फ कथा समझते आए? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, क्या आप अब भी रामायण को काल्पनिक मानते हैं? ऐसे और अनसुने रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेशनल स्टोरी टीवी और मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा में। जय श्री राम।